बहुत सारी बातें हो रही थी इससे पहले कि फिटनेस जो है उसका टेस्ट नहीं हुआ, किसी को इन्फॉर्मेशन नहीं थी, और अभी रिसेंटली क्या अपडेट है प्लेयर्स की फिटनेस के बारे में? देखिए, टेस्ट स्क्वाड के अरकान के जो फिटनेस टेस्ट हैं वो 7 से 9 सितंबर तक लाहौर में होंगे और टेस्ट स्क्वाड से बाहर जो बाद सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के खिलाड़ी हैं उनके भी फिटनेस टेस्ट होंगे, जबकि फिटनेस टेस्ट को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से मशरूत किया गया है और सख्त फिटनेस की वजह से कौमी क्रिकेटर जो है वो काफी हद तक परेशानी का भी शिकार है। इस हवाले से उन्होंने टेस्ट के लिए तैयारियां भी शुरू कर दी हैं और टेस्ट पास करने के लिए म्यार जो है वो 60% कर दिया गया है। आलमी सतह पर जो है वो 50% होता है फिटनेस टेस्ट का, जबकि फिटनेस टेस्ट में बेंच प्रेस, स्किन फोल्ड, बेंच पुल, स्क्वाट और जंपिंग शामिल है, जबकि 2 किलोमीटर ट्रायल रन मुकम्मल करने के लिए 8 मिनट का मुकर्रर टाइम दिया जाएगा और 3 रन के लिए 10 सेकंड के वक्त से 6 मरतबा रन लेने हैं और दौड़ और 3 रन जो है उनके मुकर्रर वक्त में खिलाड़ियों को काफी हद तक परेशान भी कर रही है। जबकि पीसीबी जो है वो फिटनेस टेस्ट के नतीजे के बाद सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के ऐलान का इरादा रखता है और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में खिलाड़ियों की तादाद जो है वो 25 तक महदूद करने का इम्कान है, जबकि जो खिलाड़ी कॉन्ट्रैक्ट से महरूम होंगे उनमें काफी हद तक जो दीगर खिलाड़ी वो शामिल है जिनको गुज़श्ता साल भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से नवाजा गया था। बिल्कुल सही है। कादिर, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट, इनमें से कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं जो शायद कहीं ना कहीं इस जद में भी आ जाएंगे? देखिए, अभी तक जो है वो तकरीबन जो हमें इत्तला मौसूल हुई है उनमें 4 खिलाड़ी ए कैटेगरी में होंगे, 4 बी में होंगे और 17 तकरीबन जो खिलाड़ी होंगे वो सी कैटेगरी में होंगे। 3 कैटेगरी तक हमें जो जराए बताते हैं वो महदूद करेगा सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट, जिसके सरफराज अहमद उनका भी मुश्किल है, हसन अली का भी मुश्किल है, जो हमें सोर्सेज बताते हैं कि उनको भी जो है वो इम्कान नहीं है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिलने का। तो तीनों फॉर्मेट जो खेलेगा उसको भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा और कुछ नए नाम शामिल किए जाएंगे जिनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट किए जाएंगे, लेकिन अभी फिलहाल नाम फाइनल नहीं हो सके। फिटनेस टेस्ट से मौजूद है जिसमें 70 से 80 जो खिलाड़ी वो हैं जो डोमेस्टिक पे जिनके फिटनेस टेस्ट हुए उनके भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में नाम आएंगे। फिर उसके बाद जो अभी पाकिस्तानी टीम में से खेलते रहे और गुज़श्ता साल जिस तरह वर्ल्ड कप के सीजन में बाबर आजम मुतअद्दिद जो इंटरनेशनल क्रिकेटर है उन्होंने अपने पीसेस भी बढ़वाई थी और बताशरफ दौर में उन्होंने काफी हद तक जंग भी लगवाया था अपने जो पे स्केल पे पर मंथ जो उनको मिलता है, इस वजह से अब जो है वो उसको भी कम नहीं किया जाएगा, नए पेस पे जो भी मिलेगा। लेकिन अभी जो घंटी होगी वो काफी हद तक स्ट्रॉन्ग जिनकी परफॉर्मेंसेज है उसकी बात की जाएगी। उसका नजर भी काफी हद तक प्लेयर्स के हम देखेंगे तो हमें जो गुज़श्ता साल बी कैटेगरी में मिले थे प्लेयर वो सी या कुछ नहीं भी होंगे और इस तरह जो ए कैटेगरी के प्लेयर्स हैं उनमें एक जो खिलाड़ी का इजाफा हमें तो ये अभी तक की तमाम तक हाल है जो हम अपने नाज़रीन कादिर, फिटनेस की हम बात कर रहे हैं तो फिटनेस से एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है कि बांग्लादेश से बदतरीन शिकस्त के बाद अब शान मसूद साहब कह रहे हैं कि हमें 10 महीने से इंतज़ार था इस टेस्ट मैच का। जब पता था कि इतना टाइम है, इतने मंथ्स हैं हमारे पास, तो स्केड्यूल ऑलरेडी पता था, तो तैयारी क्यों नहीं की? और अब आके जी हमें पता चलता है जी लास्ट मिनट जो चेंजेस होते थे वो अनफिट हैं, ये अनफिट है, इनको ड्रॉप कर दें, इनको रिलीज़ कर दें, इनको ऐड कर दें। हमने कभी इंडिया के बारे में नहीं ऐसा सुना कि इंडिया के कोई प्लेयर इस तरह से ऑन एंड ऑफ इतना फ्रीक्वेंटली अनफिट हो। बुमराह एक दफ़ा अनफिट हुए थे, जब वो वापस आए हैं तो उन्होंने तूफान मचा दिया था। हमारे प्लेयर्स क्या कर रहे हैं? कादिर, आप हमें सुन सकते हैं? जी जी। कादिर, राबिया ने सवाल ड्रॉप किया है फिटनेस के बारे में, लाइक कि अगर 10 महीने से शान मसूद को मालूम था कि टेस्ट मैच होना है, देन व्हाई डिड वी कंप्रोमाइज ऑन फिटनेस? आमिर जमाल अनफिट होकर बाहर हुए, बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनकी फिटनेस कंप्रोमाइज हुई, तो क्या रीज़न थी? क्या पहले से तैयारी नहीं थी इसके मुतालिक? देखिए, शान मसूद ने ये बयान तो भी है, अगर 10 महीने से इनको वेट था तो काफी हद तक इनके ज़हन में वो लड़के भी होने चाहिए थे जो परफॉर्मेंस पिछले साल भी डोमेस्टिक में दे चुके हैं और इस साल भी वो मुंतज़िर थे अपनी बारी के लिए। लेकिन वो उन्होंने एज यूजुअल जो रवायत टाइम की है, जो गुज़श्ता अदवार में एक रवायत होती है पसंद नापसंद जो है वो चलती आई टीम में, खमियाजा हमने T20 वर्ल्ड कप में भुगता, वनडे वर्ल्ड कप में भुगता और अब टेस्ट जो है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के जो सीरीज थी बांग्लादेश के खिलाफ वो हमने 2-0 से भुगता। तो इसलिए शान मसूद को अगर 10 महीने से इंतजार था तो वो काउंटी क्रिकेट छोड़कर पाकिस्तान की जो क्रिकेट है उस पर ध्यान देते। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बयानबाजी है और ब्लेम गेम है और कोई भी जो हमें देखने को नहीं मिलती चीज। अगर हम बात करें तो देखिए, काउंटी में क्रिकेट क्रिकेटर जाते हैं, अच्छी चीज है, उनको जाना चाहिए, खेलना चाहिए, लेकिन
अगर आपने पाकिस्तान टीम की कप्तानी करनी है और आपको इतना ही शौक है पाकिस्तान टीम की कप्तानी करने का, तो कम से कम आप पाकिस्तान की क्रिकेट टीम पर फोकस रखते, आप पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ रास्ते में रहते। आप खिलाड़ियों के साथ रास्ते में तब आए जब आप इस्लामाबाद लैंड किए, इंग्लैंड से आप इस्लामाबाद लैंड किए और इसके बाद आप खिलाड़ियों के साथ रास्ते में आए। तो ये चीजें मैटर करती हैं, आपके खिलाड़ियों की कॉन्फिडेंस लेवल और आपका जो अंडरस्टैंडिंग है वो भी होनी चाहिए प्लेयर्स के साथ, आपस में आपको एक यूनिट होना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें यूनिट भी नजर आया और इसका नुकसान अल्टीमेटली पाकिस्तान को होता है। बिल्कुल सही। कादिर, अगर एक और चीज़ के बारे में आप, क्योंकि आपके पास भी इस चीज़ की अपडेट होगी कि बाबर आजम जो कि टॉप 10 टेस्ट के बैट्समैन में थे, उनमें से भी बाहर हो चुके हैं, जिसमें मेरे ख्याल से कि बाबर आजम आई गेस के एक अच्छे नंबर पर थे, जहां पर जो रूट थे, डैरल मिचेल थे, स्टीव स्मिथ थे, जायसवाल भी थे, लेकिन अब वो टॉप 10 की लिस्ट से बाहर हो गया, 12वें नंबर पर आ गए हैं। जो पहले रेटिंग आई थी आईसीसी की, उसमें वो 9वें नंबर पे गए थे और अब दूसरे मैच में नाकस परफॉर्मेंस के बाद बाबर आजम 12वें नंबर पर आ चुके हैं। ये रैंकिंग कादिर बहुत ऑथेंटिक तरीके से हो रही है जब से जेशा साहब जो है वो ओहदे पर आए हैं। नहीं, इसमें कोई चीज नहीं होती। रैंकिंग जो है वो पॉइंट्स के हिसाब से होती है, आपकी परफॉर्मेंस के हिसाब से होती है। बाबर आजम की गुज़श्ता 18-19 इनिंग्स में जो है वो परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, जिसकी वजह से उनकी रैंकिंग ड्रॉप हुई है। बाबर आजम वर्ल्ड क्लास प्लेयर जरूर है, लेकिन अपने ऊपर ध्यान दे, कम से कम रैंकिंग पे प्लेयर की खास तौर पर बहुत फर्क पड़ता है उसको, उसकी परफॉर्मेंस को और उसके इवन देखिए बाबर परफॉर्म करता है तो उसका फायदा अल्टीमेटली पाकिस्तान को होता है, पाकिस्तान टीम को होता है, पाकिस्तान के जो है आवाम खुश होती है। अगर बाबर आजम परफॉर्मेंस नहीं दे रहे तो फिर उसके बाद जो है वो तमाम तर चीजें काफी हद तक प्रेशराइज हम देखते हैं होती है, प्लेयर दूसरे भी परफॉर्मेंस नहीं दे रहे होते। तो बाबर को देखिए ये फेज आते रहते हैं, मैंने पहले भी बात की है, लेकिन बाबर को खुद अपने साथ सीरियस होने की जरूरत है। इन तमाम पॉलिटिक्स से बाहर निकलकर, इन तमाम कुर्सी के चक्कर से बाहर निकलकर अपनी गेम पर ध्यान देना चाहिए, कोचेस के साथ मशवरा करना चाहिए, खुद सियाने नहीं बनना चाहिए कि आप जब अपने आप को बेहतर अक्लमंद समझने लगते हैं उस वक्त आप जो है वो ठोकरे खाते हैं और उस वक्त आप पे परेशानी आती है। तो इसलिए कम से कम जो है वो मशवरे लाजमी करने चाहिए। अपनी सलाहियतों, उनकी सलाहियतों पर कोई शक नहीं किया जा सकता, लेकिन जब उनका एटीट्यूड प्रॉब्लम आएगा, जब उनको हवस आएगी, ये कुर्सी की लालच आएगा, तो उस टाइम पर आपकी परफॉर्मेंस और आपकी जब नीयत खराब होती है उस टाइम पे नुकसान पाकिस्तान का होता है। बिल्कुल ठीक कहा कादिर आपने। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। कमिंग बैक टू यू ज़ीशान साहब। ज़ीशान साहब, जैसे मैं बात करी थी, काफ़ी अर्से से हम सुन रहे थे कि बाबर और शाहीन में इख्तलाफात हैं, मसले चल रहे हैं, लेकिन ज़का अशरफ साहब ने भी अभी एक स्टेटमेंट दी है कि कोई मसले नहीं है, अफवाहें हैं, बाबर को कैप्टनसी से हटाने से टीम मजबूत हुई है, कोई ग्रुपिंग नहीं है। आपको ऐसा लगता है? सर एक्चुअली ज़का अशरफ साहब ने अब कह दिया, बंदा बड़े भी हैं, एक अच्छी पोजीशन पे भी रहे हुए हैं, ही इज़ एन एंटरप्रेन्योर, लेकिन टू मी दिस इज़ जस्ट अ जोक। ओके, बाबर और शाहीन की जो बातचीत है, जो उनका जो रिफ्ट पड़ी, वो तो पूरी दुनिया की क्रिकेट को पता है। और जिम्मेदार भी उसके ज़का अशरफ साहब खुद हैं। जी एग्जैक्टली, वो ज़का अशरफ साहब खुद भी जिम्मेदार थे। और मेरा ख्याल है कि जब आप इस तरीके से मेडलिंग करते हैं ना, जब आप टीयर्स को क्रॉस करते हैं, तो ये चीज़ तो होती है। पॉइंट ये है कि आपका आपस का जो एज ए टीम प्लेयर बॉन्ड होता है वो कितना स्ट्रांग होता है। इफ़ द बॉन्ड वाज ओनली फॉर हिम टू बी द कैप्टन और शाहीन टू बी द कैप्टन, तो सफ़र किस चीज़ ने किया? सफ़र टीम का एनवायरनमेंट ख़राब हुआ। देखिए, दे आर ऑन नेशनल ड्यूटी। ये पर्सनल वेंडेटा जो होता है बंदे का कि जनाब मैं बन जाऊँ या आप बन जाओ या कोई और बन जाए, और उससे आपकी टीम की परफॉर्मेंस इफेक्ट हो, तो इट्स अ क्राइम। तो अगर ज़का अशरफ साहब कह रहे हैं, मैंने स्टेटमेंट की सुनी भी थी, उनका इंटरव्यू भी देखा था, वो कहते हैं कि AI बेस्ड जो है ना, किसी ने उनकी वॉइस को जो है ना मोल्ड करे। एक तो आजकल हम लोगों को बड़ा अच्छा मिल गया एक नया एक्सक्यूज़ कि आई एम नॉट सेटिंग हियर, इट्स AI। आई मीन नहीं माना तो आपने नहीं माना। लेकिन जहाँ तक है बात, अभी कादिर बोल रहे थे कि बाबर आजम वर्ल्ड क्लास प्लेयर है और उसको फोकस करना चाहिए अपनी गेम के ऊपर। एक वर्ड है, उन्होंने कहा कि कोचेस की सुननी चाहिए। टेनिस का नोवाक जोकोविच से बड़ा कोई प्लेयर नहीं आया इन टर्म्स, नॉट द फेमस प्लेयर बट द मोस्ट सक्सेसफुल प्लेयर, 24 ग्रैंड स्लैम्स। आपको लगता है उस बंदे को अगर वो बाबर आजम के साथ सोचे तो कभी कोई सपोर्ट स्टाफ या कोच रखेगा? ही हैज़ अ कोच, और वो कोच क्या बताता है, उसको सिर्फ एक पर्सपेक्टिव देता है कि आई बिलीव दिस इज़ वेयर यू स्टेपिंग रॉन्ग। तो जब किसी बड़े प्लेयर जिन्होंने प्रूव किया, पाकिस्तान की हिस्ट्री में बहुत बड़े बड़े प्लेयर गए हैं, उनसे जाके मशवरा करते हैं और अपनी किसी को ये ना कहते कि मेरी वजह से आप चल रहे हो, मेरी वजह से आप चल रहे हो। दिस इज व्हाट वी डू जब हम सक्सेस में क्रेडिट गेम्स। तो उसके ऊपर जो है ना कोई बड़ा इनको मशवरा देने की कोशिश करता है।
तो आप उसको श्रग ऑफ कर देंगे, तो एग्जैक्टली वही होता है जो भी बाबर के साथ हो रहा है। इसका लर्निंग कर्व बड़ा लंबा हो गया है। कम बैक का जो कर्व है ना, जितना अब ये रिजिड रहेगा, एक्सेप्ट नहीं करेगा और अपने पर टाइम नहीं लगाएगा और क्रिकेट से कट ऑफ नहीं होगा। आई हैव बीन सेइंग दिस एट व्हिच एवर फोरम आई हैव स्पोकन। बाबर आजम को अपने आप को हर चीज़ से अनप्लग करने की ज़रूरत है। शाहीन अफरीदी भी अनप्लग हुआ है ना, उसको दो हफ्ते और अनप्लग रहा है। ही विल कम बैक स्ट्रॉन्गर। बाबर विल कम बैक स्ट्रॉन्गर। इन चीज़ों में कब तक पड़े रहेंगे? ज़ीशान, कोचेस की बात अभी आपने भी की है, कादर भी कर रहे थे कि वी नीड टू गेट इन टच विद द कोचेस, लेकिन किस बेस पर? मतलब मैं शान मसूद की बात सुन रही थी एंड आई वाज शॉक्ड आफ्टर लिसनिंग दैट कि वो ये कह रहे हैं कि बॉल बाहर गया, मिलिटन दास वाज प्लेइंग, और उसके बाद जो हमें बॉल दिया गया वो कम से कम आई गेस के 18वें ओवर का बॉल था, हमें उस वक्त नया बॉल चाहिए था। क्या जेसन गिलेस्पी को नहीं पता था कि इस वक्त कौन सा बॉल चाहिए? इफ़ ही इज़ अ कोच और वो इतने एक्सपीरियंस्ड हैं, एक फास्ट बॉलर रहे हैं, तो क्या उनको खुद अंदाज़ा नहीं था कि इस वक्त ये बॉल चाहिए इनको? मैं तो एक बात मान चुका हूँ, हर बंदा कहता है कि कभी लोग कहते हैं आप इंडिया की बात क्यों करते हैं। हम इंडिया की बात इसलिए करते हैं बिकॉज इंडिया हैज़ सेट न्यू स्टैंडर्ड्स। उनके जो है ना मेरिट की बात, इंडिया का जो बॉलिंग कोच था संजय बांगर था, आप लोगों ने कभी इसको खेलते हुए नहीं देखा होगा। आई हैव सीन हिम, वो एक स्विंग बॉलर था, नॉट फेमस। जेसन गिलेस्पी वाज अ क्लास एक्ट, ही वाज द फास्टेस्ट बॉलर एट द टाइम, बड़ा अच्छा बॉलर था, बट नेसेसरली एज अ वेरी गुड कोच। आप बताइए, क्रिकेट वो वाइड स्पोर्ट है, इसमें आप रोप के अंदर ना कैप्टन का बहुत बड़ा रोल होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। सो शान मसूद 34 साल का यंगस्टर है, क्या उसके बाद मीडिया पे कहनी चाहिए? वो कहते हैं लड़ाई के बाद जो मुका याद है खुद के मुंह में मार लेना चाहिए। ये शान मसूद की बात पे आई एम सॉरी बट दिस शुड बी द कमेंट। यू आर द कैप्टन, डोंट यू नो, कुड यू नॉट हैव सेड दिस टू द अंपायर? और मुझे बताइए, लाइक आपकी डिसीजन मेकिंग कोई पावर नहीं है आपके पास? डिसीजन मेकिंग पावर तो क्या, आप में वो लीडरशिप कैपेबिलिटी नहीं है। जब आप स्टॉक गैप अरेंजमेंट करते हैं ना कि यार ए भी नाराज नहीं तो ए भी नाराज नहीं है, देन यू पुट इन सेंटर एज ए लेम पर्सन। एक और उसने कल कमेंट दिया व्हिच वाज वेरी लेम, आई एम सॉरी फॉर दीज स्ट्रॉन्ग वर्ड्स बट लेम कमेंट था कि जी हमारी रेड बॉल की प्रेप नहीं हुई थी। अच्छा यार, सबकी नहीं हुई थी। तुम काउंटी खेल रहे थे, रेड बॉल खेल रहे थे ना, सीमिंग कंडीशंस पे खेल रहे थे। अगर वो मेरा अपनी ग्राउंड पे नहीं भी था, वो ये कह सकता है कि मेरी रेड बॉल की मैच प्रैक्टिस नहीं थी, मेरी वैसी प्रैक्टिस नहीं थी। आप तो खेल रहे थे काउंटी और आपको पता था और आपने विकेट से बनाई थी। आई रिमेंबर आई वाज स्पीकिंग विद हाफिज इमरान साहब, मैंने उनसे कहा था, मैं कहा ये 2 पिचेस बना रहे हैं ना, ये वाली पिचेस, दे विल सरप्राइज पाकिस्तान। और वही हुआ, जब आप किसी के लिए गड़ा खोदने की कोशिश करते हैं कि एट योर स्ट्रेंथ, ये कैसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप है कि हर मुल्क के पास जाए अपनी कंडीशन बना लेता है। मुझे पता था पाकिस्तान जब भी ये कंडीशन बनानी है लेकिन फॉल फ्लैट ऑन द फेसेस, एग्जैक्टली दैट हैज हैपेंड। और शान मसूद का प्रॉब्ली हैज प्लेड हिज लास्ट मैच। अब अगर बोर्ड से परसिस्ट करेगा तो आई थिंक बहुत गलत करेगा। क्या वाकई उनका लास्ट टेस्ट मैच था? इन माय ओपिनियन, इफ यू आस्क मी एज अ पर्सन, एज एन ऑनलुकर ऑफ स्पोर्ट्स, मैं कहता हूँ कि दिस शुड बी हिज लास्ट टेस्ट मैच, दिस शुड बी लास्ट टेस्ट मैच फॉर पाकिस्तान। He is not a white ball player. He should rather spend time in the country that he loves to live in, that is England. वहाँ जाए, काउंटी खेले, अच्छी सी इंग्लिश बोले, अच्छी सी कॉफी एंजॉय करे एंड यू नो लीव। आई थिंक मोहम्मद रिजवान कुड बी द गुड ऑप्शन, क्योंकि एक तो वो एक्सपीरियंस्ड हैं, उन्होंने अभी रन्स भी किए हैं। कैप्टेंसी हैज नो कंसर्न विद द रन्स, ऑनेस्टली स्पीकिंग। कैप्टेंसी इज ऑल अबाउट मेकिंग द डिसीजंस, कि आप किस तरह से फील्ड प्लेसिंग कर रहे हैं, आप किसको किस नंबर पर खिलाना चाह रहे हैं। इट्स ऑल अबाउट डिसीजंस ऑन द फर्स्ट थिंग। लेकिन ये कि साउथ शकील स्टिल अभी बहुत अर्ली है अगर हम उनको कैप्टन बना देते हैं, जबकि ही इज अ वाइस कैप्टन। आई थिंक अगर आप एक वर्ड होता है ग्रेट और रेजिलियंस, रिजवान की और क्वालिटीज का मैं मदाह हूँ या ना हूँ, लेकिन ग्रेट और रेजिलियंस है ना उस बंदे की, प्रेजेंस, उसका मैं मदाह हूँ। रिजवान भी थोड़ा सा ऑफ कलर लगा इन टर्म्स ऑफ हिज इन्वॉल्वमेंट इन द गेम। यस, इन दिस मैच। हाँ जी, दिस मैच, बिकॉज एक LBW की शाउट थी मीर हमजा की बॉल पे, कीपर बिल्कुल लेग स्टंप के ऊपर खड़ा हुआ था, उसको पता था कि दिस कॉल कुड हैव बीन टेकन। उसके बाद शान मसूद शुड